अभिषेक यादव और 17 अन्य की यह मुकदमे पर आज मैंने करीब पौन घंटा जस्टिस शील नागू और वीरेंद्र सिंह जी के सामने बहस करी है और अदालत ने मेरे को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से हर मेरी बात सुनी। परंतु अदालत इस बात से सहमत नहीं है कि जो प्राथमिक शिक्षक का पद है वो एक स्टेट कैडर है। अदालत का ये मानना था, मौखिक रूप से, कब लिखित में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मौखिक रूप से उन्होंने बोला कि ये जो आप बता रहे हो सरदार जी, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, बोले ये वाले अधिनियम में स्टेट कैडर और डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर दोनों का प्रावधान था। और अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर किया है तो वो इस अधिनियम 1994 के खिलाफ नहीं है, ऐसा न्यायालय अपना मत बोल रही थी। अगर ऐसी बात भी है तो फिर भी मेरी एक आपत्ति फिर भी जिंदा रहती है। वो आपत्ति ये है कि एक सिंगल जिले में, अलीराजपुर में 89% पद सिर्फ एसटी के लिए आरक्षित हैं, झाबुआ में 85%, बड़वानी में 67%, अपने डिंडौरी में 64%। तो ये सारा परसेंटेज भी बहुत हाई है। परंतु अदालत का कहना है कि अगर ये हाई है तो ये किसके अनुसार हाई है। तो मैंने बोला कि ये जो है ये शेड्यूल 3 के अनुसार इतना हाई परसेंटेज है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 के बाद जो नियम 1998 में 14 दिसंबर 2020 को आए, उसके अनुसार ये इतना हाई परसेंटेज ऑफ एसटी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने किया। अब मेरा कहना था कि ये नहीं लागू होना चाहिए, जो अधिनियम में है अर्थात एक्ट में है वो लागू होना चाहिए, जो कि एसटी के लिए मात्र 20%, एससी के लिए 16% और ओबीसी के लिए 27% है। पर जब अदालत ने बोला कि अधिनियम में अर्थात एक्ट में भी ये प्रावधान है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाएं या स्टेट वाइज लगाएं, ये उनका डिस्क्रिशन है, तो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आया कि इतना हाई परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन नहीं, संभव नहीं है, असंवैधानिक है। अब अगर ये बात आपन ने कहनी है तो अपने को ये अधिनियम का, ये जो नियम का शेड्यूल 3 जो कि 14 दिसंबर 2020 को आया ऑपरेशन में, इसको चुनौती देनी पड़ेगी। इसको चुनौती देने के दो तरीके हैं, या तो जो अपनी वर्तमान याचिका है उसमें संशोधन किया जाए, या फिर इस याचिका को वापस लेके एक नवीन याचिका प्रस्तुत की जाए। इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि संडे के दिन आप लोग आएँ और अपन चर्चा करें कि इसको संशोधन किया जाए या इस याचिका को वापस लेकर, अब क्योंकि मेरा ख्याल है इसी को संशोधन किया जाए, क्योंकि स्टेट कैडर वाला पॉइंट मैं छोड़ने को अभी तैयार नहीं हूँ। हो सकता है कि स्टेट कैडर वाला पॉइंट भी हम जीत जाएं, भले आज प्रथम दृष्टया अदालत सहमत नहीं थी, परंतु हो सकता है वो पॉइंट अपन ना छोड़ें तो बेटर है। और संशोधन करके ये जो अनुसूची 3 है 14 दिसंबर 2020 को, इसको भी अपन चुनौती देने के लिए अपनी याचिका को संशोधित करें। अतः आप लोग इतवार के दिन 10-11 बजे आएँ।